गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 14 की व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के भेद, वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि, 3 संधि हम पढ़ चुके हैं। आज 3 संधि और पढ़ने जा रहे हैं, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। तो अब हम यण संधि पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जब हार्श या दीर्घ ई, उ, ऋषि, रा के आगे असमान स्वर आता है तो ई, बड़ी ई का या, उ, बड़ा उ का वा और ऋषि, बड़ी रीर का रा तथा ला और ला हो जाता है। जैसे छोटा आ प्लस आ बराबर या, और या प्लस आ बराबर भी या होता है। जैसे इति धन आद्या है तो इत्याद्यः। फिर बड़ी ई और आ का या होगा और या और आ मिलके भी या बनेगा। जैसे नदी धन अत्र, नद्यत्र। यहाँ पर बच्चों आप लोग भी सुधार लीजिएगा, आ की जगह ना कर लीजिएगा। फिर छोटा उ और आ बराबर वा, और वा और आ मिला के भी व बनते हैं। जैसे सुधन अस्ति, स्वास्ति। बड़ा उ और बड़ा आ बराबर भी या होता है, और या और बड़ा आ बराबर व होता है। जैसे वधु धन आगमन, वध्वागमनम। फिर ऋषि प्लस आ बराबर रा, और रा और आ मिलके भी रा बनते हैं। जैसे मातृधन अनुमति तो मात्र अनुमति। फिर हम अयादि संधि पढ़ेंगे। जब ए, ऐ, ओ, औ के आगे कोई स्वर आता है तो ए का ऐ और ए का आय हो जाता है, और ओ का अब और औ का आब हो जाता है। बच्चों, ये नियम आपको याद करने होंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कौन सी संधि है। तो आ और ए मिलकर आय बनते हैं, और आय में आ मिलाने पर भी आय बनता है। जैसे नय धन अनम, नयनम। आय धन आ, आय प्लस आ मिलाएंगे तो भी आय ही रहेगा। जैसे सह धन अकह, शायकह। फिर ओ प्लस आ तो बनेगा अब, और आ मिल जाने पर भी अब ही रहेगा और बनेगा। जैसे भव धन अनम, भवनम। औ धन उ मिलके आव बनेंगे, और उसमें आ जोड़ देंगे तो भी आव ही रहेगा। जैसे भव धन उका, भावुका। अब हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। पद के अंत में ए, ओ हो, उससे परे हर्ष आए तो आ को पूर्व रूप हो जाता है। जैसे ए प्लस आ बराबर ए, ते धन अपि बराबर ते अपि। ओ धन आ बराबर ओ, साधो धन अत्र धन साधोत्र। और पूर्व रूप और प्रकृति संधि, ये बच्चों संस्कृत में ये 2 संधि और ऐड हो जाती हैं, यानी संस्कृत में 8 प्रकार की संधि होती हैं। जैसे 6 लेकिन मुख्य हैं, लेकिन ये 2 और मानी गई हैं, और हिंदी में केवल 6 संधि होती हैं, और संस्कृत में 8, ये 2 संधि और जुड़ जाती हैं संस्कृत में। तो बच्चों, ये संधि अभी आपने समझ लिया है, इनके नियम आप याद कर लीजिए और फिर इन्हें लिखकर मुझे सेंड करिए। जब आप नियम याद हो जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सी संधि मिलने से कौन सी संधि क्या बनती है। ठीक है, आप इन्हें लिखकर मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद।